मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 6 नवंबर 2022 और आज जो हम डॉन का ओपिनियन कर रहे हैं वो है हमारे पास ऑप्टिमाइजिंग सी पैक। ठीक है, और इसके राइटर हैं वो हैं मोहम्मद आमिर राना। ठीक हो गया। अच्छा, अब सी पैक जिस तरह आप सबको पता है जी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इस साथ लिखा हुआ है ऑप्टिमाइजिंग। अच्छा, आपको ऑप्टिमाइज करना है मतलब होता है कि कोई चीज़ अपने पोटेंशियल पे सही काम ना कर रही हो, आप कहो कि जी कोई ऐसे स्टेप्स लिए जाएं कि वो क्या है, चीज़ अपने पोटेंशियल पे काम करे। तो अब अगर आप देखेंगे जी, सी पैक के बारे में कहा जाता था कि भाई ये बिल्कुल पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए, मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। तो और शुरू में अगर हम 3-4 साल पहले देखें तो बहुत ज़्यादा वो प्रोजेक्ट्स भी आए और काफ़ी ज़्यादा उससे फ़ायदा भी मिला पाकिस्तान की इकॉनमी को। लेकिन ख़ासतौर पे अगर हम देखें इसके पीटीआई के दौरे हुकूमत में, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना सुस्त रवी का शिकार हुआ। तो उस हवाले से ये ओपिनियन है कि ज़रूरत है कि सी पैक को ऑप्टिमाइज़ किया जाए, यानी कि जितनी इसकी पोटेंशियल है उस पे इसको लाया जाए, ताकि जो कहा जाता था कि पाकिस्तान की मईशत को इससे फ़ायदा होगा तो वो फ़ायदा हो सके। क्योंकि अभी जो हमारी मईशत की सूरत हाल है वो ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। तो इस लिहाज से जो है ना इसको ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है, इस सारे सी पैक को। और इसी सिलसिले में शहबाज शरीफ ने जो है ना वो दौरा भी किया चाइना का। उस सिलसिले में भी हम देखेंगे कि क्या वहाँ पे बातें हुई और क्या उस दौरे से हासिल हुआ। फिर हम उसमें देखेंगे कि क्या वजूहात थी जिसकी वजह से जो है क्या कहते हैं कि मतलब जो सी पैक का प्रोजेक्ट था वो सुस रवि का शिकार हुआ। क्या स्टेप्स लिए गए पीटीआई गवर्नमेंट की जानिब से, और क्या हम करके जो है ना इसको ऑप्टिमम लेवल पे ला सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो आज हम ओपिनियन कर रहे हैं। वैसे तो हम रोज़ रात को 10 बजे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एडिटोरियल करते हैं, लेकिन अब मेरी कोशिश होगी कि सैटरडे संडे को जो है ना वो ओपिनियन कराऊं। और तो ये मैं अपनी मर्जी से ओपिनियन कर रहा हूँ, लेकिन जो है अब आप जो है ना ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मैंने। तो जो भी आपको ओपिनियन लगे बेहतर है पूरे हफ्ते में हमें करना चाहिए, वो आप यहाँ पे व्हाट्सएप मुझे कर दिया करना कि कौन सा ओपिनियन हम ग्रुप में शेयर करें। तो मेरी कोशिश होगी सैटरडे संडे को है ना मैं आपसे वही ओपिनियन शेयर करूं जो सबसे ज़्यादा जो रिक्वेस्ट आएंगी जिस ओपिनियन की। ठीक है, तो बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हुआ है, तफसील दी हुई है, ये पॉज करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, ऑप्टिमाइजिंग सी पैक, इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये कह रहे हैं जी, पाकिस्तान इज़ फाइनली गेटिंग बैक ऑन द राइट डिप्लोमेटिक ट्रैक। उन्होंने कहा पाकिस्तान आखिरकार जो है क्या है, वापस आ रहा है बिल्कुल ठीक एक सफारती ट्रैक पे, रास्ते पे। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह पहले हमारे ताल्लुकात जो है वो इतने अच्छे नहीं रहे थे चाइना से, अमेरिका से। तो उन्होंने कहा सफारती तौर पे है ना हम वापस अपने ट्रैक पे आ रहे हैं, रास्ते पे आ रहे हैं। Prime Minister Shehbaz Sharif's successful visits to Riyadh and Beijing have created an era of optimism regarding economic revival in the country. उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के वो कामयाब दौरे थे कहाँ के, एक तो इनका दौरा था रियाद का, और दूसरा इनका दौरा क्या है, बीजिंग का। इसने क्या कर दिया है, इसने कर दिया है हैव क्रिएटेड एन एयर ऑफ ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म होता है किसी चीज़ में जब आप मुस्बत पहलू देखते हो, तो मतलब ये दौरे किए हैं तो वहाँ से एक ऐसी फिजा कायम हुई है जहाँ से हमें क्या है, एक उम्मीद हो चली है कि क्या है, कुछ अच्छा होगा। इसने क्या क्रिएट की है, एयर ऑफ ऑप्टिमिज्म क्रिएट की है, किससे मुतालिक, रिगार्डिंग इकोनॉमिक रिवाइवल। इकोनॉमिक रिवाइवल क्या होता है, माशी बहाली, कहाँ पे, इन द कंट्री, मुल्क में। अच्छा, कह रहे हैं जी, आर्मी चीफ जनरल Qamar Bajwa's attempts to normalize the country's relationship with the West using channels in London and Washington are also helping to reduce the external pressure which had been looming over the country for the last several months. अच्छा, अब ये ताल्लुकात जो उन्होंने कहा जी ख़राब थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी आर्मी चीफ जो हैं कमर बाजवा, उनकी भी कोशिशों को सराहा है इन्होंने कि उन्होंने वो कोशिशें की थी कि हालात को नॉर्मल करने में, जो रिलेशनशिप है, जो ताल्लुकात हैं वेस्ट के साथ, इसमें उन्होंने अपने चैनल इस्तेमाल किए लंदन और वाशिंगटन में। और वो भी क्या है, मदद कर रहे हैं कम करने में जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको। और जो क्या है विच हैड बीन लूमिंग, जो बिल्कुल मंडला रहा था, लूम कर रहा था ओवर द कंट्री, मुल्क पे, फॉर द लास्ट सेवरल मंथ्स, पिछले कुछ महीनों से। ठीक है, तो एक तो ये शहबाज शरीफ की तारीफ कर रहे हैं कि ये यहाँ पे जो गए हैं, इनका कामयाब दौरे हैं दोनों के, और फिर साथ कह रहे हैं कि जी वो कमर बाजवा ने अपनी कोशिशें की थी अपने चैनल इस्तेमाल करके, ताकि वो ताल्लुकात हैं वो बेहतरी की जानिब जा सकें। ठीक है, तो इन दो के किरदार के बारे में बात हो रही है। और फिर साथ बात कर रहे हैं कि दैट पाकिस्तान इज़ नो लॉन्गर ऑन द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फैटफ ग्रे लिस्ट इज़ ऑल्सो अ गुड ओमेन। तो जहाँ इन दो लोगों के किरदार की बात हुई है, वहीं पे साथ कह रहे हैं कि जी अब पाकिस्तान, जिस तरह इस पे भी हमने काफ़ी एडिटोरियल किए थे कि अब पाकिस्तान नहीं है फैटफ की ग्रे लिस्ट में, वहाँ से पाकिस्तान को निकाल लिया गया इसने, फैटफ ने। तो उन्होंने कहा ये भी क्या है, गुड ओमेन है, गुड साइन है, गुड सिग्नल है। अच्छा, अब ये वहाँ पे जब गया ये प्राइम मिनिस्टर चाइना, वहाँ पे क्या हुआ
During the Prime Minister's visit to Beijing, China had assured full support for Pakistan's efforts to stabilize its economy and financial situation. उनका जो इसका विजिट था प्राइम मिनिस्टर का बीजिंग था, चाइना ने बिल्कुल यकीन दिलाया है अपने मुकम्मल ताउन का कि पाकिस्तान की वो कोशिशें हैं कि स्टेबलाइज किया जाए, मुस्तहकम किया जाए अब इसकी मईशत को और फाइनेंशियल सिचुएशन को। और एक इसका दौरा अहम किस लिहाज से था इसका शहबाज शरीफ का, ये यहाँ पे इसको हम लिखते हैं, यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देते हैं कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे वो पहले फॉरेन लीडर थे जिन्होंने ट्रैवल किया चाइना को, जब क्या है प्रेसिडेंट ये जिनपिंग जो है ना ये अब तीसरी मरतबा जो है ना ये अपनी टर्म जीते हैं सुप्रीम लीडर के तौर पे। तो ये पहला फॉरेन लीडर थे जिन्होंने चाइना का दौरा किया है जब इन्होंने अपनी ये थर्ड टर्म के तौर पे जो है ना ये जीते हैं प्रेसिडेंट ये जिनपिंग। ठीक है, अच्छा। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कह रहे हैं जी दैट हैज़ पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस एज वेल व्हिच इज आल्सो नीडेड टू बूस्ट पाकिस्तान्स इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस। और इनका इसकी बहुत ज़्यादा सियासी और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, अहमियत है जो इसकी ज़रूरत थी पाकिस्तान को ताकि सपोर्ट मिल सके पाकिस्तान की इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस को। अर्लियर इससे पहले क्या हुआ ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू रियाद सऊदी अरेबिया रिपोर्टेडली प्लेज्ड एन इन्वेस्टमेंट पैकेज वर्थ $10 बिलियन फॉर पाकिस्तान। और इससे पहले जो है ना प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा था रियाद का, तो जो सऊदी अरब ने है ना वो ऐसा रिपोर्ट किया जाता है कि उन्होंने इस चीज़ का वादा किया है कि जी इन्वेस्टमेंट पैकेज कितने का, इसको आप हाईलाइट कर लें, ये $10 बिलियन का जो है ना इन्होंने इसका वादा किया है पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब ने। ठीक है, तो बेसिकली बता रहे हैं कि ये सऊदी अरब का और चाइना का दौरा है वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए अहम किरदार अदा करेगा, ऐसा ओपिनियन में कहा जा रहा है। Islamabad is hopeful that the kingdom will resuscitate the mega oil refinery project, which was shelved due to some political complications that had arisen between the two states during the rule of the PTI government. अच्छा, कह रहे हैं जी पीटीआई गवर्नमेंट के दौर में जिस तरह से ऊपर हमने सी पैक के वाले से बात की कि इतना ज़्यादा जो है ना वो प्रोजेक्ट जो है ना वो तेज़ी से नहीं आगे जा सके, उसके नीचे जितने प्रोजेक्ट्स थे। तो साथ ही साथ बता रहे हैं सऊदी अरब से भी हमारे ताल्लुकात जो है ना वो मतलब उसमें थोड़े ख़राब हुए थे, तो उसी वजह से बात करें कि जी इस्लामाबाद होपफुल है, यानी कि उम्मीद है पाकिस्तान को कि वो किंगडम है वो रेसिसिटेट कर देगा। रेसिसिटेट होता है कोई एक एक चीज़ जो बिल्कुल इनएक्टिव हो उसको दोबारा क्या है एक्टिव कर दे, ऑपरेशनल कर दे, एक चीज़ जिसमें क्या है दोबारा जान फूँक दे, जो बिल्कुल भी ऑपरेशनल ना हो। तो उन्होंने कहा ये मेगा ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट है, ये दोबारा रेसिसिटेट होगा यानी दोबारा शुरू होगा, ऐसी उम्मीद की जाती है पाकिस्तान की जानिब से, व्हिच वाज़ शेल्व्ड। और ये जो प्रोजेक्ट था इसको क्या है शेल्व कर दिया गया था। शेल्व होता है कि उसको प्रोसीड ना करना, उसको आगे लेके ना चलना उस प्रोजेक्ट को। क्यों कह रहे हैं कि उस प्रोजेक्ट को जो है ना शेल्व कर दिया गया था, एक तरीके से ख़त्म कर दिया गया था पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, सियासी पेचीदगियों की वजह से दैट हैड अरिजन जो सामने आई थी किसके दरमियान बिटवीन द टू स्टेट्स, दो स्टेट्स के दरमियान ड्यूरिंग द रूल ऑफ द पीटीआई गवर्नमेंट। ठीक है, तो जहाँ सीपैक का मसला हुआ था तो वहाँ ये भी जो है ना रिफाइनरी प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को भी शेल्व किया गया था जब ताल्लुकात में पेचीदगियाँ आई पाकिस्तान की और सऊदी अरब की। और ये कब हुआ था, ये पीटीआई के दौरे हुकूमत में हुआ था। अच्छा, अब कह रहे हैं कि General Bajwa has been successful for the most part in repairing the country's trust deficit with the West, mainly the US, which is essential for generating regional geopolitical balance for Pakistan. उनका जनरल बाजवा है ना वो कामयाब रहे हैं फॉर द मोस्ट पार्ट होता है इन मोस्ट केसेस, क्योंकि ज़ाहिर है आप 100% नहीं कामयाब होता, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट मतलब काफ़ी हद तक आप उसको कह सकते हैं कि जी वो कामयाब रहे हैं रिपेयर करने में, जो ठीक करने में, जो मुल्क के ट्रस्ट डेफिसिट था, इतमाद का फुकदान था वेस्ट के साथ, खासतौर पर किसके यूएस के साथ, विच इज़ एसेंशियल, जो क्या है ज़रूरी है जनरेट करने के लिए रीजनल जियो पोलिटिकल बैलेंस फॉर पाकिस्तान। ठीक है, तो वहाँ पे जो तवाज़ुन है कायम करने के लिए बहुत ज़रूरी है जियो पोलिटिकल के ताल्लुकात हमारे वेस्ट के साथ अच्छे हों, खासतौर पर यूएस के साथ, तो उसके लिए है ना जनरल बाजवा ने कहा है कि आप कह सकते हैं फॉर द मोस्ट पार्ट वो कामयाब रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कहा जी अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या हैं, दीज आर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स व्हिच द कोalition government and establishment could use to gain domestic support as the ongoing political crisis has put them both in a defensive position। उन्होंने कहा ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं जो हमें देखने को मिल रही हैं, जो कोalition गवर्नमेंट और which the coalition government and establishment could use, क्योंकि उन्होंने कहा ये कोalition गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं गेन करने के लिए, हासिल करने के लिए डोमेस्टिक सपोर्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा जो अभी पॉलिटिकल क्राइसिस है, सियासी बहरान है, उसने जो है ना दोनों को डिफेंसिव पोजीशन में ला खड़ा किया है, कोalition गवर्नमेंट को, एस्टैब्लिशमेंट को। उन्होंने कहा ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये क्या हैं, खुश आइंद हैं। अच्छा, अब बता रहे हैं कि जी पीछे क्या हुआ हमारे जो फॉरेन रिलेशंस रहे दूसरे ममालिक के साथ। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान हैड लॉस्ट इट्स बैलेंस इन इट्स फॉरेन रिलेशंस ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने खोया अपना तवाज़ुन अपने फॉरेन रिलेशंस को लेके पिछले कुछ सालों में, यानी कि मतलब हमारे जो ताल्लुकात हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। और क्या हुआ उसमें,
the Taliban takeover of Afghanistan and the Cypher controversy propagated by former Prime Minister Imran Khan were the two key events that aggravated that imbalance and caused bitterness in Pakistan's relationship with the US and the West. उनका ये तालिबान ने टेक ओवर कर लिया अफगानिस्तान को और इनकी फौज अमेरिका की वहाँ से चली गई और फिर ये साइपर कंट्रोवर्सी थी, ये तनाज़ा था साइफर को लेके प्रोपोगेटेड बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। प्रोपोगेटेड होता है कि किसके यहाँ से स्प्रेड प्रोपोगेट होता है किसी चीज़ को स्प्रेड करना, प्रमोट करना। तो जिस आइडिया को प्रमोट किया, आगे लेके चले साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनका ये दो एलिमेंट्स थे। कौन कौन से? एक तो ये तालिबान टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान, और दूसरा जो हमारे पास अगर हम इसको देखें तो ये साइफर कंट्रोवर्सी थी। ठीक है, इन दो जो की इवेंट्स थे, ये दो क्या थे, की इवेंट्स थे। इसको यहाँ से देख लें, ये हमारे पास दो की इवेंट्स थे, एक तालिबान टेक ओवर अफगानिस्तान, तो दूसरा साइफर कंट्रोवर्सी। इन दो की इवेंट्स ने क्या कर दिया? एग्रावेट कर दिया। एग्रावेट होता है कोई एक चीज़ खराब हो उसको मजीद खराब कर दे। ठीक है, तो पहले भी हालात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इन दो इवेंट्स ने एग्रावेट कर दिया, हालात को और ख़राब कर दिया, उस इम्बैलेंस को। ठीक है, क्यों पहले हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं थे वेस्ट के साथ। और क्या है? कॉज बिटरनेस। बिटरनेस होता है एक एंगर, डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, तो एक बिटरनेस हमें देखने को मिली। जो पाकिस्तान के ताल्लुकात है किसके साथ? एक तो यूएस के साथ और दूसरे किसके साथ? वेस्ट के साथ। ठीक है, तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इसमें तकीद की गई है पीटीआई के दौरे हुकूमत में कि हमें आ रहा जो है ना रियाद सऊदी अरब के साथ भी है ताल्लुकात वहाँ ख़राब हुए, सी पैक को लेके भी वह है ना चाइना के साथ हमारा मसले हुए, और उन्होंने कहा कि जी अब बाकी जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रही हैं शहबाज शरीफ के दौर में। ठीक है, अच्छा, और दो क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमें डिप्लोमेटिक स्ट्रेस देखने को मिला पाकिस्तान के लिए? वो कह रहे हैं जी टू अदर फैक्टर्स कॉज डिप्लोमेटिक स्ट्रेस फॉर पाकिस्तान। इसको हम डिटेल में देखते हैं कि और कौन से दो फैक्टर्स थे। उसमें कह रहे हैं कि जी फर्स्ट, पाकिस्तान डिसीजन टू जॉइन द short-lived alternative Muslim leadership initiative led by Turkey, Iran and Malaysia annoyed its friends in the Gulf। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान का फैसला कि जी वो ज्वाइन करे एक शॉर्ट लिव्ड अल्टरनेटिव में, एक मुतबादल जो मतलब ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं था, जो जिसको जिसकी क़यादत की गई थी टर्की, ईरान, मलेशिया की जानिब से। इसने एनॉय किया, इसको नाराज़ कर दिया जो इसके दोस्त थे गल्फ़ में। सेकेंडली, और पहला ये मसला था, दूसरा क्या था? सेकेंडली हमारे पास क्या इशू आया था? The Chinese did not like the attempts by the outgoing PTI government to renegotiate the costs of CPEC projects and establish the CPEC authority। बहुत ज़्यादा अहम लाइन ओपिनियन की कि जो चाइनीज़ थे ना, वो क्योंकि सीपैक वहाँ पे ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर सका था पीटीआई के दौर में, कि उसमें कोशिश थी पीटीआई गवर्नमेंट की कि वो रीनिगोशिएट करे कॉस्ट सीपैक प्रोजेक्ट्स की, क्योंकि इमरान खान लेड गवर्नमेंट, उनका ख्याल था कि भाई सही तरह निगोशिएट नहीं किया गया, प्रोजेक्ट्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा हैं, सही प्रॉपर बिडिंग नहीं हुई, और हर चीज़ को क्या है दोबारा रीनिगोशिएट करना चाहते थे। और फिर उन्होंने इस्टेब्लिश भी की पीटीआई दौर में ये जो सीपैक अथॉरिटी है, इस पर जो है ना वो बिल्कुल भी आप कह लें कि जी खुश नहीं थे ये चाइना वाले। अच्छा, उन्होंने कहा मिस्टर खान presumed that the most of the CPEC projects were scarcely negotiated or done so in as skewed manner। और ये वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों इमरान खान समझते थे कि दोबारा रीनेगोशिएट करो, कि वो कहते थे कि भाई उसने मतलब ये फ़र्ज़ कर लिया था कि जितने भी सीपैक प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ना के बराबर नेगोशिएशन किए गए हैं प्रॉपर। उन्होंने कहा कि जी मतलब ऐसे ही वो कहते थे कि जी उनको दे दिए गए हैं टेंडर वगैरह, प्रॉपर जो है ना वो नेगोशिएशन नहीं हुई, और उसमें उन्होंने कहा था कि बिल्कुल स्क्यूड मैनर में किए गए हैं, कि जहाँ पे क्या है आप एक तरीके से मतलब जानिबदाराना आपने फैसले किए हैं, प्रॉपर आपके मैकेनिज्म को फॉलो नहीं किया गया जब आपने ये सारे इसके प्रोजेक्ट्स के कॉस्ट का तयन किया है। अच्छा, उन्होंने कहा जी the establishment also believed he could convince China to renegotiate CPEC projects as Malaysia had done the same। और उनका एस्टेब्लिशमेंट भी ये समझती थी कि भी वो कन्विंस कर लेगा चाइना को कि रीनेगोशिएट करे सीपैक प्रोजेक्ट्स को, जिस तरह मलेशिया ने किया था। However, our power elites ignored the fact that sovereign guarantees were involved in the projects। लेकिन उन्होंने कहा हमारे जो पावर एलिट्स थे वो बिल्कुल टॉप पे थे, जिनके पास सारा इख्तियार था, वो ये भूल गए थे कि जो सॉवरेन गारंटीज हैं वो शामिल थी इस प्रोजेक्ट्स में। क्योंकि देखें जब सीपैक प्रोजेक्ट वगैरह सारा कुछ डिसाइड हो गया और बाद में आप आके कहो कि नहीं भाई जो सही तौर पे है ना कॉस्ट को लेके सही नेगोशिएशन नहीं हुई, इसको हम दोबारा करेंगे, आप कर नहीं सकते, क्योंकि उसके पीछे क्या है सॉवरेन गारंटी इन्वॉल्व होती है, आप उससे बैकआउट नहीं कर सकते, जो भी कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स हो जाती हैं। दिस ओरिएंटेशन स्लो डाउन द सीपैक प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो अब ये सबसे बड़ी वजह थी कि जब इसमें इमरान खान ने कहा कि जी दोबारा रीनेगोशिएट करो कॉस्ट को लेके, तो जिस वजह से जो है ना वो सीपैक प्रोजेक्ट्स जो है ना वो सुस्त रवि का शिकार हुए। अच्छा,
अब जहाँ पे ऊपर सारे इमरान खान के इन्होंने बुराइयाँ की हैं कि जी उसके दौर में सब कुछ हुआ, तो वहीं यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि जी वो सिर्फ वो अकेला बंदा नहीं था जिम्मेदार कि ये जो एरर्स हमें देखने को मिले जजमेंट को लेके। उन्होंने कहा मिस्टर इमरान खान वाज नॉट ओनली सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एरर्स ऑफ जजमेंट। उन्होंने कहा मिस्टर खान जो है ना सिर्फ वही जिम्मेदार नहीं थे कि उन्होंने ये एरर किए थे मेकिंग एरर्स ऑफ जजमेंट के, उन्होंने इस तरह के एरर किए थे जिस तरह ये रीनेगोशिएशन वाला था कॉस्ट को लेके सीपैक के हवाले से। It was a collective mistake on the part of the power elites who were overconfident that they could maneuver a relationship with their allies in the East and the West despite the country's weak economy and crippling impact of the COVID-19 impact on the global economy. उन्होंने कहा ये collective mistake थी पावर एलिट्स के तौर पे कि वो हद से ज़्यादा क्या एतमाद का शिकार थे कि जी वो मनूवर कर लेंगे रिलेशनशिप ताल्लुक अपने एलाइज के साथ, अपने तहादियों के साथ ईस्ट और वेस्ट में, बावजूद इसके कि जो हमारे मुल्क की कमज़ोर मीशत थी और जो इम्पैक्ट था कोविड-19 का हमारी ये ग्लोबल इकोनॉमी उसको लेके, ठीक है? तो बेसिकली कह रहे हैं ये एक कलेक्टिव मिस्टेक थी, ठीक है? इसको कलेक्टिव मिस्टेक को आप हाइलाइट कर लें। ये क्या थी? कलेक्टिव मिस्टेक थी। अच्छा। और उन्होंने कहा कि जी द एस्टैब्लिशमेंट वांटेड कंप्लीट कंट्रोल एंड मिस्टर खान जॉइंड और वेंचर टू रिमूव द टैग ऑफ पीएमएलएन फ्रॉम द सीपैक प्रोजेक्ट। उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कंप्लीट कंट्रोल चाहती थी और मिस्टर खान चाहते थे कि जी वो रिमूव करें, ख़त्म करें ये टैग का पीएमएलएन का सीपैक प्रोजेक्ट से, क्योंकि ज़ाहिर है सीपैक को जो है ना वो पीएमएलएन से मंसूब किया जाता था। तो ओपिनियन के मुताबिक जो है ना वो इमरान खान का ये था कि जी मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ ताकि वो पीएमएलएन का जो टैग है वो यहाँ से रिमूव किया जा सके सीपैक प्रोजेक्ट्स के हवाले से। अच्छा, अब कह रहे हैं कि the power elite soon realized their miscalculations in foreign relations, but Mr. Khan had already taken a different path. उनका जो पावर एलिट्स है उन्होंने उनको एहसास हो गया अपनी गलतियों का, लेकिन जो मिस्टर खान है उन्होंने कहा पहले वो एक है दूसरे रास्ता इख्तियार कर चुके थे। ऑन वन साइड ही अटेम्प्टेड टू बिकम अ लीडर ऑफ द उम्मा, एक तरफ वो उन्होंने कोशिश की कि वो जी वो लीडर बने पूरे उम्मा के, और दूसरी तरफ क्या हुआ, हिज प्रायोरिटीज रिमेन नैरोली फोकस्ड ऑन सिक्योरिंग पॉलिटिकल ओवर नेशनल इंटरेस्ट। और दूसरी तरफ इनकी कोशिश थी कि जी वो अपना सारा फोकस, अपना सारा ध्यान रखें कि जी वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स ये है ना उस पे अपनी तवज्जो रखें बजाय इसके नेशनल इंटरेस्ट पे। द कंट्री इज़ इन रिकवरी मोड नाउ, लेकिन उन्होंने कहा जो मुल्क जो है वो अब क्या है, रिकवरी मोड में है कि जितना भी सारा नुकसान वगैरह हुआ कोविड की वजह से, पिछलाब की वजह से, अब उसके बाद क्या है उसमें बेहतरी आ रही है। इट सीम्स दैट द मिलिट्री लीडरशिप आफ्टर हैविंग वर्क टू रिपेयर द कंट्रीज टाइज विद वेस्टर्न नेशंस हैज नाउ टेकन अप द टास्क ऑफ एनकरेजिंग द गवर्नमेंट टू रीच आउट टू पाकिस्तान फ्रेंड्स इन द ईस्ट। उन्हें कैसे दिखाई देता है कि मिलिट्री लीडरशिप या जब इसने मतलब अभी अपनी वो कोशिश कर ली है ताल्लुकात ठीक करने की वेस्टर्न नेशंस के साथ ताल्लुकात, अब उन्होंने कहा जी टास्क उन्होंने ले लिया कि वो गवर्नमेंट को इनकरेज करें कि जी वो जाए जो पाकिस्तान के दोस्त हैं ईस्ट की तरफ, उनकी तरफ भी जाके है ना वो जो ताल्लुकात है उनको क्या है ठीक करें। दिस इज सम हाउ ब्रिंगिंग बैलेंस बैक इनटू द कंट्रीज जियोपॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक पॉलिसीज, और ये क्या है वापस तवाज़ुन वापस लेके आ रहा है हमारे मुल्क की जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसको लेके, ठीक है? अच्छा, Nikaji, Pakistan's economy needs structural reforms, but global changes create a more challenging environment for developing nations. उन्होंने कहा पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, पाकिस्तान की मैशियत है, उसको ज़रूरत है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, इस्लाहात की ज़रूरत है, लेकिन जो ग्लोबल चेंजेस हैं वो क्रिएट कर देते हैं एक चैलेंजिंग गवर्नमेंट एनवायरनमेंट किसके लिए, डेवलपिंग नेशंस के लिए। Pakistan already appears to be trying to navigate its options for mitigating future challenges, including barter trade with Afghanistan and buying energy from Russia and Chinese yuan. उन्होंने कहा पाकिस्तान जो पहले ही है ना दिखाई देता है कि जी वो कोशिश कर रहा है कि अपनी ऑप्शंस को इस्तेमाल करे कि किसी किसी फ्यूचर चैलेंजेस हैं, जो मुश्किलात हैं उसको कम करना है, खासतौर पे जिसमें शामिल है बार्टर ट्रेड अफगानिस्तान के साथ। और उसने कहा जी इसको बाय करना एनर्जी कहाँ से, रशिया से, चाइनीज़ yuan में। However, it still needs to adopt a more diverse and pragmatic approach, focusing on India and other South and Central Asian nations. उन्होंने कहा लेकिन इसको ज़रूरत है कि वो अडॉप्ट करे, इख्तियार करे एक डाइवर्स होता है वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है? मतलब मुख्तलिफ तरह के है, मतलब एक सेम अप्रोच ना हो, मुख्तलिफ हो, और प्रेगमेटिक अप्रोच हो। प्रेगमेटिक होता है हमारे पास dealing with things sensibly and realistically in a way that is based on practical rather than theoretical considerations। तो बड़े pragmatic approach के साथ उन्होंने कहा जी इसको डील करे और फोकस करे इंडिया और दूसरे साउथ एंड सेंट्रल एशियन नेशंस को, ठीक है? अच्छा, अभी भी काफ़ी बचा हुआ है। अच्छा, और साथ यहाँ पे कह रहे हैं दो exiting the FATF list has brought some relief. The challenge facing internal security is still complex and restricts foreign investors, including the Chinese, from coming to Pakistan। मैंने कहा कि जो हम FATF list से निकल गए हैं इसकी वजह से हमें कुछ राहत मिली है, लेकिन जो चैलेंजेस है, जो चैलेंज है हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से है वो अभी भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, गंभीर है, और रिस्ट्रिक्ट कर देता है, महदूद कर देता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, जिसमें शामिल हैं चाइनीज़, किससे वो आएँ पाकिस्तान।
various militant groups, Islamists and separatists, are still active in the country and are diversifying their targets. उन्होंने कहा कई militant groups हैं, Islamists और separatists हैं, वो एक्टिव हैं मुल्क में और वो क्या है डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने टारगेट्स को। मतलब एक एक होता है ना कि एक फिक्स आपके जहन में माइंड होता है कि भाई अगर ये टारगेट करेंगे तो किससे करेंगे, तो उन्होंने कहा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो मतलब अपने उसको स्कोप को वाइडन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक आपका फिक्स कोई टारगेट नहीं है, तो अपने जो इनके टारगेट है उसको क्या है डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। वेरी रिसेंटली सिंस काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट arrested a suspected terrorist who allegedly intended to kill a Chinese doctor in Hyderabad and was associated with the perpetrators of a similar attack on Chinese dentists in Karachi in September. उन्होंने कहा हाल ही में क्या हुआ, सिंध काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, उसने अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया एक मुबैना टेररिस्ट को, दहशतगर्द को, जो क्या है जो मुबैना तौर पे उसकी कोशिश थी कि वो मारे चाइनीज़ डॉक्टर को हैदराबाद में, और वो किससे मुंसलिक था, जो परपेट्रेटर्स थे सिमिलर अटैक, मतलब जिन्होंने हमला किया था चाइनीज़ डेंटिस्ट पे कराची में सितंबर में। ठीक है, such incidents, even if on a low scale, create a big impact and shatter the confidence of foreign investors. होने का इस तरह के incidents बेशक अगर लो स्केल पे भी हों तो वो एक बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, असर डालते हैं, और वो को शैटर कर देते हैं, तबाह कर देते हैं कॉन्फिडेंस, एतमाद किसका, फॉरेन इन्वेस्टर्स का। तो ठीक है, ये बता रहे हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है ना जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का एतमाद है वो क्या है ख़त्म होता है। जब अफगानिस्तान को लेकर बात करें, अफगानिस्तान एंड सिक्योरिटी विल रिमेन द टू मेजर डिनोमिनेटर्स ऑफ पाकिस्तान एंगेजमेंट विद इंटरनेशनल कम्युनिटी। ने कहा अफगानिस्तान और सिक्योरिटी वो फैक्टर जो है ना वो क्या है डिनोमिनेटर रहेंगे कि पाकिस्तान की जो एंगेजमेंट है किस इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ। The US and China have different priorities in Afghanistan, although neither want the country to harbor terrorist networks. उनका यूएस और चाइना दोनों की मुख्तलिफ प्रायोरिटीज़ है, तरजीहात हैं अफगानिस्तान को लेके, और लेकिन उनका ना ही कोई भी मुल्क वो नहीं चाहेगा कि वो हार्बर करे टेररिस्ट नेटवर्क्स को। हार्बर होता है शेल्टर करना, हाइड करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, अच्छा। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी फॉर चाइना अफगानिस्तान इज़ अ नेबर एंड अ पोटेंशियल पार्टनर इन इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उन्होंने कहा चाइना के लिए अफगानिस्तान जो है ना वो उसका हमसाया है और एक पार्टनर है किसमें, इसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है BRI उसमें। Despite its complicated relationship with the Taliban regime, Pakistan is still capable of adopting a role which fits in with the goals of China and the US. उन्होंने कहा बावजूद इसके बड़ा पेचीदा जो रिलेशनशिप है इसका तालिबान रजीम के साथ, पाकिस्तान अभी भी इस काबिल है कि वो एक रोल इख्तियार करे जो विच फिट्स इन विद द गोल्स ऑफ चाइना एंड द यूएस। ठीक है, जो बिल्कुल मुताबिकत रखता हो कि उसके गोल्स हैं चाइना और यूएस को लेके, मतलब सामने को लेके साथ चल सके। उन्होंने कहा कि बेशक पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है तालिबान के साथ वो क्या है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अभी भी है ना ये रोल अदा कर सकता है कि ऐसा रोल विच फिट्स इन विद द गोल्स ऑफ चाइना एंड द यूएस। ठीक है, तो मतलब सारों को साथ लेके चल सकता है। Pakistan's only condition would be that India should not have an extensive role in Afghanistan। और पाकिस्तान की वाहिद कंडीशन क्या होगी कि इंडिया के पास जो है ना बिल्कुल मुकम्मल रोल ना हो, बहुत ज़्यादा रोल ना हो अफगानिस्तान में। चाइना वुड एग्री, उन्होंने कहा चाइना एग्री कर जाएगा एंड यूएस कैन लर्न अ लेसन फ्रॉम इट्स पास्ट एंगेजमेंट अफगानिस्तान। और यूएस भी है ना हो सकता है वो सीखे एक लेसन जो इसकी पास्ट एंगेजमेंट थी अफगानिस्तान में लेके। ठीक है, अच्छा एक साथ करेंगे जी। और साथ कह रहे हैं कि पाकिस्तान मस्ट रिव्यू इट्स अप्रोच टुवर्ड्स अफगानिस्तान टू कीप इट्स सेंट्रल पोजीशन इंटैक्ट। उनका पाकिस्तान को बिल्कुल रिव्यू करना होगा अपनी अप्रोच को अफगानिस्तान को लेके कि अपनी वो सेंट्रल पोजीशन उसको इंटैक्ट रखे, बरकरार रखे। सच एन अप्रोच शुड बी इंक्लूसिव। उन्हें कैसी अप्रोच इंक्लूसिव होनी चाहिए पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, सियासी और माशी तौर पर क्या है इंक्लूसिव होनी चाहिए। एंड रीजनल कनेक्टिविटी शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान पॉलिसीज टूवर्ड्स अफगानिस्तान। उन्होंने कहा जी रीजनल कनेक्टिविटी है वो क्या है एक कोर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बुनियादी मकसद होना चाहिए पाकिस्तान की पॉलिसीज़ का इसको अफगानिस्तान को लेके। और साथ क्या है more formal trade with Afghanistan will need regulatory measures related to finance, customs and border security। और जो मजीद जो ट्रेड है फॉर्मल ट्रेड अफगानिस्तान को लेकर उसके लिए ज़रूरी होंगे रेगुलेटरी मेजर्स की ज़रूरत होगी, इकदाम की ज़रूरत होगी, किससे मुतालिक फाइनेंस से, कस्टम से और बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके। ठीक है, enhanced economic ties with Afghanistan can increase Pakistan's leverage to force Afghan Taliban to take terrorism related complaints seriously। और इन्हें कहा कि जी मजीद जो अगर हम ताल्लुकात रखें माशी अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, तो ये बढ़ा देगा पाकिस्तान का चांसेस को कि वो फोर्स करे, जोर डाले अफगान तालिबान को कि वो टेररिज्म रिलेटेड कंप्लेंट्स को क्या है वो सीरियसली ले। Maintaining a fine balance in foreign policy requires delicacy at engagement level and flexible approach that is compatible with global norms।
अच्छा, अब ये सारे ऊपर उन्होंने चीज़ें अफ़गानिस्तान को लेके हवाले से बता दी है, और सऊदी अरब के हवाले से बात हो गई, चाइना के हवाले से बात हो गई, तो उन्होंने कहा ये फाइन बैलेंस रखना, मेंटेन करना, बरकरार रखना फॉरेन पॉलिसी में, उसके लिए ज़रूरी होती है कि आप डेलिकेसी रखें एंगेजमेंट लेवल पे, और फ्लेक्सिबल अप्रोच हो। आपकी है ना, बिल्कुल आप रिजिड ना हो, सख्त ना हो, फ्लेक्सिबल हो, जो क्या है कंपैटिबल हो, मुताबिकत रखता हो ग्लोबल नॉर्म के से साथ, जो कि इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स हैं उससे क्या है मुताबिकत रखता हो। तो बेसिकली कह रहे हैं कि आपको अप्रोच है वो क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, रिजिड नहीं होनी चाहिए, सख्त नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको अडॉप्ट करना आना चाहिए। तो जिस तरह ऊपर ये सारे इसमें इन्होंने बताए हैं, जो इश्यूज थे हमारे दूसरे ममालिक के ताल्लुकात को लेके, तो उस हवाले से हमारे पास ये आज का ओपिनियन था। खास तौर पर जो जोर दिया गया था वो ऑप्टिमाइजिंग सी पैक के हवाले से था, कि उसको जितनी पोटेंशियल है वहाँ पे लेके आना, ताकि पाकिस्तान को सी पैक से गेम चेंजर प्रोजेक्ट जिसको कहा जाता था, तो वो उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, अब हमारा डी एम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो, जहाँ हम रोज़ रात को एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं, तो 0312 419 1070, यहाँ पे आप ₹200 ईजी पैसा पर मंथ करके स्क्रीन शेयर करके हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, जहाँ पे हम पीडीएफ्स और दूसरा मटेरियल भी शेयर करते हैं। वो भी अगर आपको सैम्पल मटेरियल देखना हो तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।